मैं अपने दोस्तों का और JK जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम यूनिट किश्तवाड़ जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिट किश्तवाड़, उनका बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी कोशिशों के बावजूद, काफ़ी मौसम ख़राब होने के बावजूद उन्होंने हमारी ये फेयरवेल पार्टी का एहतमाम किया। ख़ास करके राजेश जी हैं, शफी साहब हैं, राकेश जी हैं, इन सबों ने बहुत ही दौड़ धूप की है इसको सजाने के लिए। का पहला जो काम है वो इज्जत दो है। अगर हम अपने मुलाजिम साथियों को इज्जत देंगे, नेचुरली वो भी हमें इज्जत देंगे। इसलिए 2 साल से हमने ये डिसाइड किया, जितने भी टीचर्स जो रिटायर होते हैं उनको हम किसी दिन निकाल के उनको हम रिटायरमेंट पार्टी देते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमने पहले डिसाइड किया था कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो टीचर्स रिटायर हो रहे हैं उनको इकट्ठा करके तो ये प्रोग्राम हो, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें आने लगी, इसलिए इस 2 ही टीचरों को हमने रिटायरमेंट पार्टी दी। और हम सबों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस पार्टी में इन्होंने शमूलियत की, उनका भी शुक्रिया करते हैं जो आए, और जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि आइंदा भी इस किस्म का प्रोग्राम जो है हम करते रहेंगे, और जब तक जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है वो इस किस्म के प्रोग्राम को आयोजित करती रहेगी। पार्टी जो थी, अब्दुल लतीफ़ साहब भट्ट जो हेडमास्टर बलगरा हैं और एजाज साहब एंगर जो हैं टीचर यूपीएस फेलर में हैं, उनके एजाज में दी गई थी। उनका जो 35 साल का ये एक्सपीरियंस रहा एजुकेशन के फील्ड में, उन्होंने यहाँ पर बताया, और हमने यही कोशिश की है कि इस किस्म के टीचर्स को जो पूरी अपनी लाइफ जो है अपने डिपार्टमेंट को देने के बाद लगभग अपना, मैं कहता हूँ जो ब्राइट फ्यूचर पीरियड होता है वो डिपार्टमेंट को देने के बाद रिटायर हुए, उनको इस किस्म की पार्टी देने की। नहीं, हमें हर आदमी की इज्जत करनी चाहिए, हर आदमी को हौसला अफजाई करनी चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा मुलाजम है, चाहे वो बड़े से बड़ा है। मुलाजमत में मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। अब सिर्फ रुतबा है, कुर्सी अलग अलग किस्म की होती है, काम अलग होते हैं। बाकी मुलाजम, कल नाम ही मुलाजम है तो मुलाजम मुलाजमी है। तो हमें हर एक आदमी की बराबर उसमें इज्जत करनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसके गम में उसके खुशी में शरीक होना चाहिए। लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कि हमारे टीचर साहिबान को ड्यूटीफुल रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, डेडिकेटेड रहना चाहिए। और हमारे ऑफिसर साहिबान से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है आपने कि टीचर के हर प्रॉब्लम को देखिए। बहुत सारे टीचर हैं जो बीमार हैं, उनको भी देखना है, और बहुत सारे स्कूल हैं जो खाली हैं, उनको अरेंजमेंट करना चाहिए। रिटायरमेंट का ये तो ज़िंदगी का एक अमल है, जब सूरज निकलता है तो वो ढल जाता है, इंसान पैदा होता है वो मरता है, जब इंसान नौकरी में आता है तो उसको एक दिन रिटायर होना होता है। तो ये मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की टीचर्स एसोसिएशन जो है उनको, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर किया हमारे लतीफ़ साहब और एजाज साहब के एजाज़ में। तो मैं मुबारकबाद उनको देता हूँ और इनके लिए लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। खुदा। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमें कवरेज दे रहे हो। मैं किश्तवाड़ यूनिट जो राजेश जी की क़यादत में काम कर रहा है, यहाँ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक सिलसिला जो शुरू किया, क्योंकि हमारा जो महकमा तालीम है इसे फैमिली डिपार्टमेंट माना जाता है, और फैमिली तभी अच्छे से चलती है जब इसमें छोटे बड़े का एहतराम हो और एक दूसरे की इज्जत की जाए। लिहाजा इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है इज्जत देने का, इज्जत लेने का। तो ये एक बहुत अच्छा शगुन है। आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि इज्जत तभी मिलती है जब हम दूसरे को इज्जत देते हैं। और अक्सर हमारा ये रोना है कि इज्जत इस महकमे में कम हो गई है, जिसके लिए मुझे लगता है कि आज हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इसके लिए कुछ रोल हमारा भी है, और इसको दुरुस्त करने के लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। लिहाजा राजेश जी ने जो शुरुआत, इनकी टीम ने, किश्तवाड़ यूनिट ने जो भी शुरुआत की है, इनका जो साथ निभाया यहाँ के ऑफिसर हमारे प्रहलाद सर ने और हमारे कितलू सर ने और बाकी जितने भी हमारे यहाँ के ऑफिसर साहिबान हैं, इन्होंने जो इस शुरुआत में जो है, जो चूँकि ये फैमिली के बड़े हैं और फैमिली को हमने एक साथ चलाना है, और इन्होंने जो हमारे सर पे शफकत का हाथ रखा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये सिलसिला आगे जो है जारी और सारी रहेगा, और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए और उस्ताद-ए-किराम की भलाई के लिए हम काम करने में कामयाब हो जाएंगे।